हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुविल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में ध्रुविल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 साइंस का लेसन नंबर 6 टिश यूज। ठीक है, टिश यूज। और टिश यूज जो है उसका लास्ट पार्ट है, तो जल्दी से पार्ट 4 को लाइक कर दो। ये उसका लास्ट पार्ट है, फाइनल पार्ट है, पार्ट 4। ये चैप्टर एक्चुअली बहुत ईजी है, ठीक है, बट जब फर्स्ट टाइम जब वो पढ़ते हैं, आई कैन रिलेट विथ यू कि चैप्टर आपको हार्ड लग सकता है। फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ते हो तो हार्ड लग सकता है, बट जब आप समझ के पढ़ते हो तो भी नहीं लगेगा हार्ड। ठीक है, ओके। तो टिश्यूज़ पे आ जाए। टिश्यूज़ के सारी बातें हम लोगों ने ख़त्म कर दी थी, मतलब ऑलरेडी प्लांट टिश्यूज़ हमारे कंप्लीट थे, प्लांट हो गए थे कंप्लीट। ठीक है, प्लांट हो गए थे कंप्लीट। अभी जब जल्दी से अगर आपने प्लांट टिश्यूज़ नहीं देखे तो जल्दी से जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। ठीक है, वहाँ पे प्लांट टिश्यू पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। देखो मैं आपको समझा ही देता हूँ कब क्या देखना है। देखो पार्ट 1 में मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा है, पार्ट 2 में मैंने पढ़ा है सिंपल परमानेंट टिश्यू, साथ साथ में एपिडर्मिस टिश्यूज़। ठीक है, और उसके बाद मैंने पार्ट 3 में पढ़ा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में भी थोड़ा मैंने पढ़ा है। तो बात करें तो ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग आ गए हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ पे। कनेक्टिव टिश्यूज़ एक आप लोग सब लोगों को लगेगा कि ये बहुत हार्ड टॉपिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ना, ये सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और साथ साथ में आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब क्या है। हेवर्शियन कैनाल क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है, यालिन मैट्रिक्स क्या है, ये सब आपको पता नहीं चलेगा। कनाली क्यूक्यूलस क्या है, ये सब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। साथ साथ में ये जो टेबल होगा सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला होगा, मुझे पता है आप लोगों की बातें। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग तो मतलब मेरे को पता है, जब मैं 9th में पढ़ रहा था ये चैप्टर में, तो मेरे को खास करके ये सेल याद है, मस्त सेल। ठीक है, ओके। और एडिपोसाइट्स टिश्यू, एडिपोस टिश्यू बोला जाता है उसको। सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैक्रोफेज क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल क्या होता है, यूसिनोफिल क्या होता है, बेसोफिल क्या होता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज से। आर यू रेडी? ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करने के लिए आर यू रेडी कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करने के लिए। और मस्क्यूलर भी हम लोग ख़त्म करेंगे आज ही, क्योंकि मस्क्यूलर एक बहुत छोटा टॉपिक है, लगता बड़ा होगा पर छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो देखो ये सब तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। और नर्वस टिश्यू तो इतना सा है, ठीक है, वो तो ख़त्म कर ही लेंगे। पार्ट 4 विल बी बिग। ठीक है, पार्ट 4 बड़ा होने वाला है, कंफर्म बोल दो। ठीक है, पार्ट 4 बड़ा हो। और ये जो क्वेश्चन है ना, वो खास करके करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ही आपको क्या करेंगे, आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे जिससे आप आगे आ सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे जिससे आप टिश्यूज़ वाले चैप्टर में महारत हासिल कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी बिना किसी देरी से। ओके, तो स्टार्ट किया जाए वीडियो को। कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाए। मैं सबसे पहले ही बताया था पार्ट 3, अगर आपने नहीं लिखा है तो, देखा नहीं है तो पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों कनेक्टिव टिश्यू है अभी हम समझेंगे। कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, वाई वुड इट बी कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू। अ क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। देखो क्लू जो है वो प्रोवाइडेड है इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। आई थिंक मैंने वो समझाया भी था आप लोगों को शायद से। इंट्रोडक्शन पे चलते हैं, चलो इंट्रोडक्शन पे आ गए। कहाँ पे इंट्रोडक्शन में ढूंढता हूँ मैं अभी। रुको एक सेकेंड। नर्व्स कैरिंग मैसेज, नर्व सेल्स। चलो मैं ही बोल देता हूँ आप लोगों को, ब्लड को क्यों बोला जाता है एज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला जाता है कि जब
कि जब ब्लड ट्रैवल करता है, ठीक है, ब्लड जब लंग्स में पंप होता है, एक्चुअली में हार्ट में पंप होता है, ठीक है, पर जब वो लंग्स के पास जाता है तो इम्प्योरिटीज़ वो बाहर निकाल देते हैं, मतलब लंग्स उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन अंदर भर देते हैं। तो जब ऑक्सीजन अंदर चला जाता है तो क्या करेगा कि वो फूड, जो ऑक्सीजन के साथ थोड़ा थोड़ा फूड्स और थोड़ा हार्मोन्स सब चीज़ें अंदर आएगी और उसके बाद वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगी और सारी की सारी बॉडी में वो ऑक्सीजन देगा, साथ साथ में सारे ऑर्गन्स को वो फूड देगा, ऑक्सीजन देगा, हार्मोन्स देगा, सब कुछ देगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है। अगर आपको मिल गया हो तो कमेंट करना। ये रहा मिला मेरे को शायद से मिला मेरे को, फिर से गायब। हाँ मिला। चलो देखो यहाँ पे ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट, और जैसा मैंने बोला ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या है कि नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। तो ऐसे टाइप के टिश्यू को हम मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड और लूजली स्पेस्ड, ठीक है, एंड एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या भैया? मैट्रिक्स मूवी का नाम याद आ गया, मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स वाली मूवी नहीं है, ये मैट्रिक्स मतलब जहाँ पे कोई सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा एक टिश्यू ले लूँ, ठीक है, ब्लड टिश्यू ले लूँ, ऐसा होता नहीं है पर जस्ट दे रहा हूँ, उसमें ऐसे सेल्स हैं, इतने भी टाइटली पैक नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे 3 सेल है, ठीक है। तो ये जो खाली जगह है ना, ये मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स 3 प्रकार की होती है। ये गैस हो सकती है, गैस होगी, अभी गैस वाला तो आपको आएगा नहीं, ठीक है, पर अभी तो सिर्फ मैं लिक्विड की बात करूँ, 9th में लिक्विड आएगा, लिक्विड आई थोड़ा अजीब है, लिक्विड और सॉलिड आएगा, ठीक है, सॉलिड मैट्रिक्स। अभी आप लोगों को लिक्विड तो पता चल गया, ठीक है, सॉलिड कैसे आएगा आगे? सॉलिड होता है बोन्स में जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड्स होता है, ठीक है। ओके, तो लिक्विड मैट्रिक्स होता है कि तो लिक्विड होगा तो ही तो लिक्विड बनेगा, वो तो ही तो ब्लड फ्लूइड है। अब मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स में भी देखो यहाँ पे एक गिवन है, जेली लाइक, वो जेली जैसा हो सकता है। जेली नहीं पता है तो ठीक है, नहीं पता तो बोल देता हूँ। जेली मतलब ऐसे चिपचिपा होता है, ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा डेंस होता है और थोड़ा ज़्यादा रिजिड भी होता है। फ्लूइड रिजिड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फिर क्या फ्लूइड आपको बोला मैंने, फ्लूइड मतलब लिक्विड। फिर होता है थोड़ा डेंस होता है, गाढ़ा होता है, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड। फिर होता है रिजिड टाइप का, ठीक है, रिजिड मतलब सॉलिड। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अभी जो नेचर है मैट्रिक्स का वो डिफर करता है अलग अलग कॉन्कॉर्डेंस मतलब अलग अलग चीज़ों पे, फंक्शंस पे कनेक्टिव टिश्यू के। जैसे पहला कनेक्टिव टिश्यू है हमारा ब्लड, ठीक है। ब्लड क्या है? अब ये जो ब्लड है ना, सच बोलो ब्लड है ना ये, तो ये ब्लड, एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, ये ब्लड के ऊपर पूरा ये है, ठीक है, ओके। ये पूरा जो फिगर है ना वो ब्लड पे है। मैं अब कैसे बोलूँगा, कैसे ब्लड कैसे फ्लूइड और लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। अब ये जो हमें पता है कि ब्लड के अंदर लिक्विड मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पे गिवन है, अभी यहाँ पे गिवन हो गया, प्लाज्मा बोला जाता है, ठीक है। इन विच रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स RBCs, वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। तो उसके अंदर क्या होता है? RBCs होते हैं, WBCs होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स, ठीक है। WBC को क्या बोला जाता है? WBC को क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और RBCs को एरियोफ्राइट्स या ऐसा कुछ बोला जाता है, ठीक है, कंफर्म कर देना, एरियोफ्राइट्स या फिर ऐसा कुछ बोला जाता है RBCs को। ल्यूकोसाइट्स को मैं कंफर्म हूँ, ठीक है।
ऐसा बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स को, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। एरियोफाइट्स या फिर ऐसा कुछ है आरबीसी का नेम, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स से बोला जाता है, ठीक है। तो द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, हार्मोन्स। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट होता है, हार्मोन होता है। अभी मैंने जब ग्लूकोसाइड, अभी तक वो लोग सोच में होंगे ग्लूकोसाइड्स क्या है, अरे एरियोथ्राइट्स क्या है, ऐसे लोग सोच में होंगे। देखो एरियोथ्राइट्स आरबीसी का दूसरा नाम है और ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है, ठीक है, समझ आ गया। एरियोथ्राइट्स ऐसे बोला जाता है उसको आरबीसी में, ठीक है। तो आपको तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का ही ध्यान रखना है, बस सिर्फ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, लाइक अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एक एफडीएसएन हो, एफडीएसएन मतलब फाउंडेशन स्टूडेंट्स जो होते हैं उसको मैं एफडीएसएन बुलाता हूँ, ठीक है। तो जो 11th की तैयारी करता है वैसे उनको बोलते हैं एफडीएसएन, ठीक है, मैं बुलाता हूँ उन लोगों को। ल्यूकोसाइट्स उनको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जब ब्लड जब फ्लो होता है ना तो वो साथ साथ में ट्रांसपोर्ट तो ऑक्सीजन को भी करता है और साथ साथ में हार्मोन को भी करता है, सबको करता है, पर वो गैसेस, डाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे, क्या बताऊँ मैं, 10th स्टैंडर्ड में आएगा, सारी डिटेल बताता हूँ, अभी बताता हूँ, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं बता रहा हूँ। गैस जो होती है ना, गैस मतलब मान लो ऑक्सीजन, ठीक है, जब लंग्स के थ्रू ब्लड जब पास होता है तो लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है, ऑक्सीजन को भर देता है। अभी जब वो ब्लड स्टमक पे जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जो होगा वो डाइजेस्टेड फूड उसके साथ आ जाएगा, और उसके बाद हार्मोन्स यहाँ पे जो हार्मोन सीक्रेट होती है ना, वहाँ से भी ब्लड गुजरता है, ठीक है, तो वहाँ से भी हो जाएगा, वहाँ से भी वो पास होता है। साथ वेस्ट मटेरियल अभी सब जगह पे घूम रहा है तो वेस्ट तो लेगा। अब वेस्ट मटेरियल को साफ़ कैसे करता है, तो वेस्ट मटेरियल को साफ़ करने के लिए वो जाता है किडनी, वो किडनी जाता है और किडनी से वो साफ़ कराता है कि हाँ मेरा ये मैं एक ब्लड वेसल हूँ, मेरे में इतना वेस्ट मटेरियल है, मेरे को साफ़ कर दो, मटेरियल दे दो, वेस्ट नहीं चाहिए, ठीक है, वेस्ट मटेरियल हमको नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो किडनी को दे दी। अभी बोन इज अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी ये ब्लड था, ठीक है, ब्लड ये नंबर 1 सबसे पहले। अभी ये जो फिगर है वो क्या कहना चाहती है, फिगर अगेन ऐसा कुछ पूछेगा नहीं कोई, अब बहुत ही कम स्कूल में लोग पूछेंगे ऐसा, ठीक है, बट बता देता हूँ ऐसा कुछ कोई पूछेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, आरबीसी को एरियोथ्राइट्स कहते हैं, लगभग उसको एरियोथ्राइट्स कहते हैं। अभी आरबीसी को ऐसा कुछ मेन काम नहीं होता, बट डब्ल्यूबीसी आप सबको पता है कि डब्ल्यूबीसी फाइट करता है, वो मतलब एक टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम काम करता है वो डब्ल्यूबीसी, ठीक है, वायरस से फाइट करता है, ये सबसे फाइट करता रहता है। और डब्ल्यूबीसी में भी कैटेगरी होती है, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स में भी कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसा कुछ है, ठीक है, मतलब ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब उसमें क्या होगा कि ग्रेन्स होंगे, सेल्स में ग्रेन्स होंगे, और एक ग्रेन्युलोसाइट्स दूसरी कैटेगरी है, उसमें क्या होगा, ग्रेन्स नहीं होंगे। समझ आ रही बात, ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्स होंगे और ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्स नहीं होंगे। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में ये 3 आते हैं, जिसमें देखो न्यूट्रोफिल में ग्रेन्स है, इओसिनोफिल में ग्रेन्स है भैया है, बेसोफिल में है, बेसोफिल में भी है। फिर देखो ये आते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, अभी इसमें क्या है, नहीं है, लिम्फोसाइट में नहीं है, मोनोसाइट में नहीं है, प्लेटलेट्स तो अलग ही है, ठीक है, प्लेटलेट्स को बाहर निकालो, सिर्फ ये 2 आते हैं, ठीक है, ओके, समझ आ गया। ये पूरा ये जो डायग्राम था जो टिश्यूज़ को और कॉम्प्लिकेटेड करता था, होप समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में, ठीक है। क्या था ये पहला कनेक्टिव टिश्यू ब्लड खत्म। अब ये जो दूसरा है ना, दूसरे में ये वाला डायग्राम दूसरे का है, ठीक है, समझ आ रही बात, समझ में, ओके। एक और बात बता दूं कि कॉर्पुस्कल्स का मतलब क्या है। कॉर्पुस्कल्स का मतलब है सेल्स, ठीक है, सेल्स। अभी वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। बोन
बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन जो है वो एक और एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। वो एक ऐसा टिश्यू है, ठीक है, जो पूरे बॉडी को खड़ा करता है, जो पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है स्ट्रेंथ वाइज, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है पूरे बॉडी को। ओके, इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो है ये मसल्स को भी अपने अंदर रखता है, क्योंकि मसल्स उसके बाहर रहते हैं पूरे, ठीक है, और वो मेन ऑर्गन्स को भी बाहर रखता है और साथ साथ में मेन ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। मेन ऑर्गन्स मतलब वो ही आइज़ को भी बाहर रख, ठीक है, थोड़ा बहुत, फिर ईयर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और मेन ऑर्गन्स को सपोर्ट भी करता है, लाइक स्टमक को सपोर्ट करता है, लाइक उसके अंदर सब कुछ है, लाइक लीवर है, किडनी है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ है उसके अंदर, ठीक है। नाउ इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। अब ये स्ट्रॉन्ग है और नॉन फ्लेक्सिबल है। जो बोन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, मूड नहीं जाता। जो बोन है वो टूट जाता है पर मुड़ेगा कभी नहीं, ठीक है, मुड़ेगा नहीं बट टूट जाएगा। वट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज फॉर बोन फंक्शन। अब ये जो एडवांटेजेस है, कैसे एडवांटेजेस होंगे भैया, कैसे एडवांटेजेस होंगे इसके ना। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स। बोन सेल्स जो होते हैं उसके अंदर हार्ड मैट्रिक्स होता है। जैसे इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता था, ठीक है, ये रहा फ्लूइड मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या है, हार्ड मैट्रिक्स। क्यों हार्ड मैट्रिक्स है भैया, क्यों हार्ड मैट्रिक्स? इसमें तो हमने देखा था कि ब्लड में हमने देखा था कि उसके अंदर होते हैं WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स, ठीक है, समझ आ रही बात। उसके अंदर प्रोटीन, सॉल्ट्स और हॉर्मोन्स, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, ये सारी अलग अलग चीज़ें थी उसके अंदर। बट बोन्स में क्या है, बोन्स में क्यों हार्ड मैट्रिक्स है? बोन्स में इसीलिए हार्ड मैट्रिक्स है क्योंकि वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना होता है। ये चीज़ें अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये बहुत आगे तक आएगी, ठीक है, इसको याद ज़रूर रखना। ओके, ठीक है, बोन समझ आया, समझ आया, इसको बाद में समझते हैं, ठीक है, इसको बाद में समझते हैं, मैं आपको समझाऊंगा क्या है। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर। ये तो लिगामेंट्स पे आ गए, ठीक है, तो ये समझ ही लेते हैं। क्या कार्टिलेज आगे है, कार्टिलेज आगे है, तो कार्टिलेज के साथ समझेंगे या उसके साथ? कार्टिलेज के साथ समझते हैं, ठीक है, कार्टिलेज समझ आएगी तो भी ये सब, तो ये समझ आ गया। पहले लिगामेंट्स कर लेता है तो फिर टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दो बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट किससे होते हैं? अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है लिगामेंट। अब ये जो टिश्यू है वो इलास्टिक है, समझ लो, ये इलास्टिक है, ठीक है, दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विथ बोन्स, ठीक है। तो लिगामेंट्स जो होते हैं उनके पास स्ट्रेंथ होता है, और जो लिगामेंट्स होते हैं उसके अंदर बहुत छोटा मैट्रिक्स होता है, तो ही वो बोन से कनेक्ट कर पाएगा। अभी लिगामेंट हो गया, अभी टेंडन्स पे आ जाए। लिगामेंट होते हैं बोन टू बोन कनेक्ट करने वाले, टेंडन होते हैं मसल टू बोन कनेक्ट करने वाले। सेम चीज़ लिखा है, टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स एंड अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट। और ये जो है टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड ईच अदर बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट, ठीक है, समझ आ रही बात? बदल दूँ क्या, वो बदल दूँ मैं? ये अभी ख़राब हो गया, ठीक है, बदल देता हूँ, कलर बदल देता हूँ जिससे आपको पता चले। ये अरे क्या हो गया, ये प्रॉब्लम हो रहा है आज, पता नहीं क्यों, ठीक है, समझ आ रही बात? ये लिगामेंट जो होते हैं वो बोन टू बोन कनेक्ट करने वाले होते हैं, और टेंडन्स होते हैं तो मसल टू बोन कनेक्ट करने वाले होते हैं। अभी टेंडन्स होते हैं वो फाइब्रस टिश्यू है, जैसे वो इलास्टिक था, ये फाइबर से बना, ठीक है, इसके पास बहुत स्ट्रेंथ है और बहुत लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी ना के बराबर ही बोल सकते हो, क्योंकि ये टेंडन है तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, पर इतनी भी नहीं होगी कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके,
ऐसा करते कार्टिलेज करूँगा ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो बोन का ख़त्म करता हूँ मैं। अभी है ना आप लोग इतनी चीज़ें भूल जाओ, इतनी चीज़ें भूल जाओ, इतनी चीज़ें भूल जाओ। ऐसा समझो कि ये है ही नहीं, ऐसा समझो कि ये है ही नहीं। वाइट कर दूँगी इसको, कुछ नहीं है यहाँ पे, कॉन्ड्रोसाइट्स कुछ नहीं है, ऐसा समझो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, समझ आ रही बात? ओके। हैवर्शन कैनाल क्या होता है? हैवर्शन कैनाल क्या होता है ये आपको समझ आया? ऐसा ऊपर ऊपर से समझ नहीं आएगा, ऊपर से दिखाया इन लोगों ने, ऐसे दिखाना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, मतलब एक बोन होता है, बोन होता है, बोन, ऐसा बोन होता है। ठीक है, बोन। अभी ये बोन जो है, बोन ऐसा होता है, बोन समझ लो, बोन ऐसा है। अब इस बोन को है ना मैंने बीच में से क्या किया, मैंने बीच में से कट कर दिया। इस बोन को मैंने बीच से काट दिया, बोन को मैंने बीच में से काट दिया। ये बोन हो गया कुछ ऐसा, बोन हो गया कुछ ऐसा, बोन हो गया कुछ ऐसा। तो बोन्स के बीच में कुछ हमें मिला, क्या मिला बोन्स के बीच? अरे यार कुछ हो गया यार, क्या मिला बोन्स के बीच में? बोन्स के बीच में मिला नर्व्स, नर्व्स मिली मेरे को, बोन्स के बीच में नर्व्स मिली। भाई बोन्स के बीच में हम लोग को मिला ऐसा ऐसा एक हॉलो शेप स्ट्रक्चर, हॉलो टाइप स्ट्रक्चर। मैंने बोन्स को ड्रिल मार दिया, चलो ठीक है। तो हॉलो टाइप स्ट्रक्चर मिला जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स थी, नर्व्स थी, आर्टरीज थी। तो जो हैवर्जन कह लीजिए, जो कैनाल है, जो बीच का जो गड्ढा है जिसके अंदर सब कुछ ऐसे पास आउट होता है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक्चुअली कैनाल को बोला गया है हैवर्जन कैनाल। ये कैनाल में कुछ नहीं है, ये सिर्फ बोला गया है हैवर्जन कैनाल। इम्पॉर्टेंट इतनी नहीं है, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? और ये कैनालिक्यूलस क्या है? कैनालिक्यूलस कुछ नहीं है, कैनालिक्यूलस बोन के सेल्स है। बोन के जो सेल्स होते हैं ना, वो उसको बोला जाता है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स बोलो, ऑस्टियोसाइट, ठीक है। ऐसा ऐसे कैनालिक्यूलस मत बोलना, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स, ध्यान रखना, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। फिर ज़्यादा आगे नहीं जाना है, ऑस्टियोसाइट्स तक, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स। ओके, ठीक है, समझ आ गई बात? नहीं आई तो फिर थोड़ा आगे जाके करना, ठीक है। आगे वीडियो को पीछे कर देना थोड़ा, और उसके बाद समझ लेना, ठीक है। क्योंकि मैं लाइव नहीं हूँ, ठीक है, अभी लाइव नहीं हूँ। अभी लाइव होता तो मैं आप लोगों को समझा देता फिर से, अगर किसी को डाउट होता तो। अभी मेरे को पता नहीं है कि डाउट है कि नहीं, तो फिर पीछे करके देख। ओके, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स। अभी एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है कार्टिलेज। तो बहुत जगह है सेल्स के बीच में, ऐसे एक सेल वहाँ पे घूम रहा है, दूसरा वहाँ पे, एस वी कैन सी इन दिस। अभी इसको भूल जाना है, किसको भूल जाना है? इसको, मैं इसको भी वाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भूल जाना है, अभी अभी कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, को कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, ठीक है। समझ आ रही बात? ओके, अभी सिर्फ हमको देखना है, अभी सिर्फ हमको देखना है इस चीज़ को। अरे देखो, ये सेल है, ये सेल है, और यहाँ पे देखो इतनी सारी स्पेस, इतनी सारी स्पेस। और ये कार्टिलेज जो है ना, वो भी बोन का भाई है, वो बोन जैसे ही एक्ट करता है, बट बहुत सारा स्पेस होती है उसके अंदर। वो सॉलिड, उसका मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड होता है, पर वो कैल्शियम और फॉस्फोरस जितना सॉलिड नहीं होता है, वो होता है प्रोटीन्स और शुगर्स की तरह सॉलिड। प्रोटीन्स और शुगर्स के अंदर, उसके अंदर होते हैं, तो वो उसका जैसा सॉलिड हुआ। अभी कार्टिलेज होता है ना, वो स्मूदन बोन सरफेसेस लाइक जॉइंट्स में होता है। नोज, ईयर, ईयर देखो, ईयर, अपना कान पकड़ो, चलो ठीक है, उसको ऐसे मुड़ो, कान को मुड़ो, मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा। अभी हाथ करो, हाथ लो, हाथ को मुड़ो, नहीं होगा ना, मुड़ेगा नहीं, ठीक है, हाथ मुड़ेगा नहीं, क्योंकि बोन से बना है और कान बना है कार्टिलेज से, कान बना है कार्टिलेज से, ठीक है। अपना नाक पकड़ो, नाक पकड़ से भी देख सकते हो, नाक को ऐसे घुमाओ, नाक को घुमाओ, ठीक है, नाक को लेफ्ट तक लेके जाओ, ठीक है, लेफ्ट साइड लेके जाओ, और उसके बाद उसको राइट साइड लेके जाओ, तो वो घूमेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि वो कार्टिलेज से बना हुआ है, क्योंकि वो कार्टिलेज से बना हुआ है। ट्रैकिया, ट्रैकिया हमारे नेक में होता है, ठीक है, हमारे थ्रोट में होता है ट्रैकिया।
लैरिंग्स, लैरिंग्स नाम सुना है? सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा। क्लास 8 की बात है, क्लास 8 की बात है, साउंड चैप्टर, वॉइस बॉक्स आता था लैरिंग्स, याद है? सब भूल जाते हो यार, क्या करें। ठीक है, अभी अभी आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट वी कैन नॉट बैंड द बोन्स इन अवर आर्म्स। सेम चीज़ मैंने बोली वैसे, ईयर्स को हम लोग फोल्ड कर सकते हैं बट बोन्स को हम बैंड नहीं कर सकते। इसी वजह से ये दो टिश्यू अलग अलग है। ठीक है, तो अभी इस पे आ जाता है, ये है क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है क्या? सबसे पहले तो पता नहीं चला भाई। अभी क्योंकि ये सॉलिड मैट्रिक्स है, पर वो इतना सॉलिड नहीं है, हम लोग कैल्शियम और फास्फोरस से नहीं बना हुआ, ये प्रोटीन्स और शुगर से बना हुआ है, तो इसको बोला जाता है कि ह्यालाइन मैट्रिक्स। और इसके सेल्स को बोला, जैसे ब्लड के सेल्स को बोला जाता है ऑस्टियोसाइट, तो इसके सेल्स को बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, इसके सेल्स को बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट। मतलब ऐसे तो वो ये बोला जाएगा कार्टिलेज सेल्स, बट उसका दूसरा नाम, साइंटिफिक नेम है कॉन्ड्रोसाइट। ये याद रखने की चीज़ नहीं है, एनटीएससी लेवल की चीज़ है। ठीक है, पर कुछ पूछ भी ले। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट, व्हाट आर कॉन्ड्रोसाइट्स, व्हाट आर ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, ये पूछ भी ले। ठीक है, बट ऑस्टियोसाइट्स बोन साइट्स के होते हैं और कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज के होते हैं। ठीक है, अब कॉन्ड्रोसाइट क्यों? क्योंकि वो सी से स्टार्ट होता है। ठीक है, जोक था, सीरियस मत मिल। एरियोलर पे आ जाते हैं। एरियोलर क्या है भैया? एरियोलर ये है, एरियोलर है ना, भगवान के जैसा होता है। हाँ, भगवान के जैसा होता है। जैसे बोलते हैं ना कि खाली कमरे में भी भगवान होते हैं। ठीक है, खाली कमरे में भी भगवान होते हैं। भगवान सब जगह होते हैं, जहाँ पे भी खाली जगह वहाँ पे भगवान। ठीक है, जब मैं सेल हूँ, दूसरा एक सेल है। ठीक है, मेरा दोस्त एक सेल है, उसके बीच में जो दूरी है वहाँ पे भी भगवान खड़ा है। वैसे ही ये सेल के बीच में होता है एरियोलर टिश्यू। इस सेल के बीच में होता है एरियोलर टिश्यू। जहाँ पे भी खाली जगह हो वहाँ पे एरियोलर टिश्यू आ जाता है। जहाँ पे भी खाली जगह हो वहाँ पे एरियोलर टिश्यू आ जाता है। मतलब मैंने बोला था, 1000 बार बोला है मैंने, अभी भी बोल रहा हूँ, कैविटी मतलब खाली जगह, कैविटी मतलब खाली जगह। ठीक है, अगर आपको नहीं पता था तो आपने देखा नहीं है पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1। ठीक है, आपने नहीं देखा है। कैविटी मतलब खाली जगह। अब ये जो कैविटी है ना, जहाँ भी कैविटी है वहाँ पे एरियोलर टिश्यूज प्रेजेंट है। गिन के रख लो। ठीक है, एरियोलर टिश्यूज है। अभी एरियोलर टिश्यूज के अंदर चल लेते हैं। ठीक है, एरियोलर कनेक्टेड टिश्यू फाउंड इन द स्किन्स, मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो के अंदर भी मिलता है, नर्व्स के अंदर भी मिलता है, स्किन के अंदर, मसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, सभी के अंदर मिलता है, सभी के आसपास भी मिलता है, सभी जगह पे मिलता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। और स्टमक के अंदर कुछ नहीं था, हमने देखा था। अब उस स्टमक के अंदर भी एरियोलर टिश्यू होता है। ठीक है, सभी खाली जगह पे एरियोलर टिश्यू आके बैठ जाता है। जैसी खाली सीट मिली आ जाता। ठीक है, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करता है और टिश्यूज को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। अभी आ जाता है कि इस डायग्राम पे क्या है डायग्राम। अब ये फाइब्रोब्लास्ट एरियोलर टिश्यू है। ठीक है, ये एरियोलर टिश्यू है। अब फाइब्रोब्लास्ट के अंदर से कुछ निकल जा रहा है जिसका नाम है कोलेजन फाइबर। इसका जिक्र पहले भी मैंने किया था, अगर आपने पार्ट 2, पार्ट 3 देखा हो तो। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स मोस्ट अबंडेंट बोला जाता है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी। अबंडेंट मतलब ऐसा नहीं कि उसको निकाल लिया, ऐसा नहीं है। अबंडेंट मतलब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स के जो प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इन आवर बॉडी। ठीक है, अभी दूसरा बात है, ये रेक्टिक्युलर फाइबर क्या है? रेक्टिक्युलर फाइबर भी वही है। रेक्टिक्युलर फाइबर भी एक बोल सकते हो आप, एक टाइप ऑफ, वो भी एक प्रोटीन ही है। ठीक है, अभी ये मैक्रोफेज क्या है? मैक्रोफेज एक टाइप ऑफ इम्यून सा है, जिससे वो फाइट होती है, जिससे वायरसेस फाइट करते हैं। ठीक है, मस्ट सेल होता है, मैक्रोफेज, ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, प्लाज्मा आपको पता है,
प्लाज्मा सेल आपको पता है, ठीक है, वो बात करनी नहीं है मेरे को फिर से ब्लड पे पहुंच जाएंगे हम लोग। ओके, तब आते हैं एडिपोस टिश्यू। जैसे बोन में एडिपोस टिश्यू क्या है, ठीक है, एडिपोस आपको क्या लगता है यहाँ पे गिवन है, ठीक है, वेयर आर फैट स्टोर्ड इन अवर बॉडी। अब क्या लगता है कि कहाँ पे ये जो सारे फैट्स है हमारी बॉडी के हैं, जब हम ऐसे पैकेट्स में खाते हैं फैट, जहाँ पे लिखा होता है कि हाँ इतना % फैट है, ये फैट कहाँ है, कहाँ ये फैट गया कहाँ, क्या वो निकल गया, नहीं निकला, वो अंदर स्टोर है, कहाँ पे स्टोर है। तो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, ये एडिपोज टिश्यूज को स्टोर करते हैं, इसलिए इतने फैट होते हैं क्योंकि उसके अंदर फैट होता है, जोक था, ठीक है, इसीलिए इतने फैट होते हैं, ये तो सही बात है, इसीलिए इतने फैट होते हैं क्योंकि उसके अंदर फैट होता है, ठीक है। अब ये जो सेल है, ये सेल पाया जाता है बिलो द स्किन के निचले हिस्से में और साथ साथ में इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। अभी जो सेल्स है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स से पाए जाते हैं, ये उसे भरे जाते हैं, ठीक है। द स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, ठीक है, और ये स्टोरेज ऑफ फैट है ना, तो ये क्या करे, इंसुलेटर के भी एक्ट करता है, ठीक है। अभी एडिपोज टिश्यूज पे आ जाए, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज, ये रही एडिपोज टिश्यूज की बात। क्या ये फ्लैट ग्लोब्यूल्स जैसे बोला था, फ्लैट ग्लोब्यूल्स, फ्लैट ड्रॉपलेट भी बोला जाता है, इतना बड़ा सा न्यूक्लियस देखो यहाँ पे होता है, फैट के एडिपोज टिश्यूज के सेल्स में न्यूक्लियस यहाँ पे होता है। अभी एडिपोज टिश्यूज के सेल को बोला क्या जाता है, उसको बोला जाता है कि एडिपोसाइट। अभी जैसे बोन के सेल्स को बोला जाता है ऑस्टियोसाइट्स, WBC को बोला जाता है ल्यूकोसाइट, जैसे RBC को बोला जाता है एरियोथ्रोसाइट्स, ऐसा कुछ है, ठीक है। जैसे फिर कार्टिलेज को बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स, उसके सेल्स को बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। वैसे ही एडिपोज टिश्यूज के सेल्स को बोला जाता है एडिपोसाइट, ठीक है, एडिपोसाइट, ठीक। कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे खत्म, कनेक्टिव टिश्यू खत्म, इजी था कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इतना भी लंबा नहीं था, कुछ था नहीं कनेक्टिव टिश्यू में। ये सारे जो डायग्राम्स थे उसको लर्न करने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है, बट उसके नाम ज़रूर याद रखना कि ये करते क्या है। ये करते तो कुछ नहीं है, बट सिर्फ इतना छोटा सा फंक्शन मैंने बताया क्योंकि इतने भी नहीं बताते लोग, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ इतना काम नहीं है 9th में इसका। मस्कुलर पे आ जाता है भैया, मस्क्यूलर टिश्यूज़, क्या है मस्कुलर टिश्यूज़, muscular tissues. Now muscular tissue consists of elongated cells also called muscle fibers. और जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ना, बहुत लंबे सेल्स होते हैं, बहुत लंबे। कभी देखा होगा आपने लेसन नंबर 5 में भी ऐसे मस्कुलर टिश्यूज के सेल्स दिखे होंगे आप लोगों को। तो ये बहुत इलोंगेटेड होते, बहुत मतलब ऐसे बड़े बड़े होते, और ये उसको मसल फाइबर्स भी बोला जाता है। Now this tissue is responsible for movement in our body, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसा मैं नहीं हूँ, पर तो भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। स्माइल निकाल देता हूँ मैं, बहुत गंदी वाली स्माइल, ठीक है। मैं ऐसे यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं हिला और मैंने इस साइड देखा, तो किसके वजह से हिला, मैं मस्कुलर टिश्यूज़ के वजह से हिला। मैं ऐसा था, पर यहाँ पे आके मैं हो गया ऐसा। अब ये ऐसा मुंह कैसे बनाया, ये मुंह किसने बनाया, ये मुंह बनाया मस्कुलर टिश्यू ने, ये मुंह बनाया मस्कुलर टिश्यू ने, ठीक है। समझ आ गया, मस्कुलर टिश्यू के थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने कि होता क्या है, ठीक है। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। अभी अगर कोई चीज़ मूव हो रही है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की ज़रूरत होगी, तो ही वो मूव होगी, तो ही वो मूव हो पाएगी ना। तो ये जो सेल्स होते हैं, ये जो मसल सेल्स होते हैं, उसके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन को क्या बोला जाता है, उस प्रोटीन को बोला जाता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। उस प्रोटीन्स को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। लाइक आपने 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, वैसे ही सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। बात जाने के वो हो स्ट्रिएटेड मसल्स, अनस्ट्रिएटेड मसल्स, या फिर वो हो कार्डियक मसल्स,
सारे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। क्यों होते हैं? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है, मूवमेंट होती है उसकी वजह से। ये हमारा स्ट्रिएटेड मसल्स बड़ा सा, ठीक है, ये हमारा अनस्ट्रिएटेड मसल्स है उसके नीचे, ठीक है, ये हमारा अनस्ट्रिएटेड मसल बी, कार्डियक मसल ये रहा हमारा सी। ओके, वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। नाउ हम कुछ मसल्स को अपने कॉन्शियसनेस से हम लोग हिला सकते हैं। लाइक अपना हाथ ऊंचा करो, हाथ ऊंचा करो, हल्ला बोल करो ऐसा, ठीक है, हाथ ऊंचा नीचा करो, ठीक है, पैर हिलाओ, पैर हिलाओ, हिलाए पैर, देखना होगा अगर, ठीक है, पैर नहीं हिलाए तो पैर हिलाओ, हाथ हिलाओ। तो आपने बोला कि मैं हिला रहा हूँ, मैं हिलाऊंगा, मैंने पैर उठाया, मैंने पैर हिलाया, मैंने हाथ उठाया, मैंने हाथ हिलाया। क्यों हिलाया? किसकी वजह से हिलाया? क्योंकि कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो हम अपने कॉन्शियसनेस पे हम लोग हिला सकते हैं। लाइक मसल्स होते हैं वो हमारे लिम्स में, लिम्स के मसल्स, मतलब हमारे अंगूठे के अंदर में जो मसल्स होते हैं, अंगूठे को ऐसे हिला सकते हैं हम लोग। नाउ मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। तो जब हमको मूव करना होता है तब हम मूव करते हैं उस मसल्स को, जब हमें स्टॉप करना होता है तो स्टॉप कर देते हैं। जैसे उंगलियों को हिलाओ, ऐसे करो, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमको ऐसे मूव करना था तो मूव किया, मैंने ऐसे मूव करना था, मूव किया, फिर मैंने स्टॉप कर दिया उसको। जब मैंने स्टॉप करना था मैंने स्टॉप कर दिया। अभी सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। अभी उस मसल्स को बुलाता है वॉलंटरी मसल, शॉर्ट में हिंदी में मैं बोल दूँ आज्ञाकारी मसल्स। आज्ञाकारी मसल्स जो आपकी मानते हैं उस टाइप के मसल्स को बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। अब जो आज्ञाकारी होता है, जो आज्ञाकारी होता है उसको स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है। स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आगे बोलूँगा, ठीक है। दिस मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर मोस्टली अटैच्ड टू द बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। तो ये जो आज्ञाकारी मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है, जो क्यों स्केलेटल मसल्स बोला जाता है? क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम बोन से अटैच्ड होते हैं, तो वही हम ऐसे मूव कर पाते हैं, ठीक है। अंडर द माइक्रोस्कोप दिस मसल्स शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्राइएशंस व्हेन स्टेन्ड अप्रोप्रिएटली। तो जब माइक्रोस्कोप में दिस मसल्स को देखा तो उसके अंदर लाइट और डार्क बैंड्स दिखे। लाइक एक लाइट दिखा, मतलब ऐसे देखो, देखो ध्यान से देखो, लाइट दिखा, लाइट 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 लाइट, ठीक है। दूसरा क्या दिखा मेरे को? डार्क 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 डार्क, ठीक है। लाइट एंड डार्क दिखा। अभी ये लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन को बोला जाता है स्ट्राइएशंस, स्ट्राइएशंस दोनों बोला जाता है। अभी ये जो है ना, एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइएटेड मसल्स। अभी कुछ लोग इसको स्ट्राइएटेड बोलते हैं, कुछ लोग उसको स्ट्रिएटेड बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोग उसको स्ट्रिएटेड बोलते हैं, कुछ लोग स्ट्राइएटेड बोलते हैं कुछ स्कूल्स में, ठीक है। तो मैं उसको बोलूँगा स्ट्रिएटेड मसल्स। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस पर ही आएगा कि व्हाट आर स्ट्रिएटेड मसल्स। ऐसा नहीं बोलेगा कि व्हाट आर स्केलेटल मसल्स, बोलेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, बट मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि व्हाट आर स्ट्रिएटेड मसल्स, फाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रिएटेड मसल्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है, ऐसे ही आएंगे। व्हाट आर द स्पेशलिटीज ऑफ द स्ट्रिएटेड मसल्स, आर दे वॉलंटरी, आर दे इनवॉलंटरी, मतलब क्या वो आज्ञाकारी, क्या वो ना आज्ञाकारी, ठीक है, ऐसा होता है। अब ये सेल पे आ जाए, ठीक है। जो सेल्स तो होते हैं ये स्ट्रिएटेड मसल्स के, वो होते हैं लॉन्ग। जैसे हमने देखा था मस्कुलर टिश्यूज़ के पहले ही कि इसके सेल्स इलोंगेटेड होंगे, ठीक है, इसके सेल इलोंगेटेड होंगे। सिलिंड्रिकल है इसके तो भैया, सिलिंड्रिकल है इसके तो, वाह वाह वाह, सिलेंडर शेप में है। साथ साथ में ब्रांचेस नहीं है, ऐसा नहीं एक जा रहा है यहाँ पे एक दूसरा आ रहा है वहाँ पे, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मल्टी न्यूक्लिएट उसमें होता है। लाइक वी कैन सी न्यूक्लियस देख सकते हैं, जैसे लाइट बैंड्स दिख रहे हैं ना आपको, तो उसमें देखो एक न्यूक्लियस यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, तो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर। नाउ द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और the contraction and relaxation of blood vessels are
इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स। अभी मूवमेंट मतलब आपने खा लिया फूड, ठीक है, फूड खा लिया, फूड पैप से नीचे जा रहा है, आपको क्या पता चला? आपको पता चला एलिमेंट्री कैनाल से जा रहा है, ठीक है, मान लो, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल से जा रहा है, क्या आपको पता चला? नहीं पता चला। वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को क्या आपको पता चला? नहीं पता चला। क्या आपने बोला कि तू कर? क्या आपने बोला कि ब्लड वेसल्स को बोला, वेन्स को बोला कि तू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर? नहीं बोला, वो खुद से कर रहा है, तो उसके लिए वो आज्ञाकारी नहीं है, वो इनवॉलेंटरी है। वो आज्ञाकारी नहीं है तो वो इनवॉलेंटरी है। अब अगर वो आज्ञाकारी नहीं होंगे, इनवॉलेंटरी नहीं होंगे, तो जब वो स्ट्राइएशंस वाला था तो इसमें स्ट्राइएशंस नहीं होंगे, ये अपने खुद के मर्जी के मालिक है, इसके अंदर स्ट्राइएशंस नहीं होंगे, तो इसको अनस्ट्राइटेड मसल्स बोलेंगे, अनस्ट्राइटेड मसल्स भी बोला जाता है, ठीक है। अगर आज्ञाकारी हो तो उसको स्ट्राइटेड, अगर आज्ञाकारी नहीं हो तो उसको बोला जाता है अनस्ट्रिएटेड। अगर वो ब्रांच वाले नहीं हो तो उसको उसमें अंदर ब्रांच होगा, अगर उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होंगे, ठीक है, समझ आ रही बात? ओके, वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो, ठीक है। हम ऐसे सिंपली ऐसा नहीं होता तो कभी तू चालू हो, अभी देख मैं ऐसे खा रहा हूँ फूड, एलिमेंट्री के ना स्टॉप हो जा, फूड को अंदर नहीं लेके जाना मेरे को, अब अंदर लेके जा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन को बोला स्मॉल इंटेस्टाइन अभी डाइजेस्ट मत कर फूड, क्या वो नहीं करेगा? करेगा, वो क्यों नहीं करेगा? उसको, वो तो अपनी मर्जी के मालिक है, वो एक्चुअली में वो आपकी आज्ञा नहीं मानते, वो आज्ञाकारी नहीं होते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है इनवॉलेंटरी मसल्स, ठीक है। अगर वो स्केलेटल मसल्स है, रफ मसल्स है, ठीक है, तो ये स्मूथ मसल्स है, और इनवॉलेंटरी मसल कंट्रोल सच मूवमेंट्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, इन यूरेटर्स, इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, लंग्स के अंदर एक टाइप ऑफ ब्रोंकाई होती है, ठीक है, जिसको आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। यूरेटर्स में होती है आइरिस होती है ना हमारे आई में, उसके अंदर भी इस टाइप के मसल्स पाए जाते हैं। अब ये जो सेल्स है, ठीक है, सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स। देखो सेल्स लॉन्ग है, बताए पॉइंटेड एंड्स इनके पॉइंटेड है, एंड्स इनके पॉइंटेड है, जो समझे, ठीक है। अभी स्पिंडल शेप्ड है, स्पिंडल शेप्ड। अभी वो जो स्केलेटल मसल्स थे, वो स्ट्रिएटेड मसल्स थे, वो मल्टी न्यूक्लिएट थे, मतलब न्यूक्लिई थे। अभी इसमें यूनी है न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है, ओके। तो इसको बोला जाता है अनस्ट्रेटेड मसल, क्योंकि इसमें अंदर कोई स्ट्राइएशंस है नहीं है, वो आज्ञाकारी है तो उसके अंदर स्ट्राइएशंस है, उसके अंदर लाइट डार्क बैंड्स है, उसके अंदर साथ साथ में मल्टी न्यूक्लिएट है, और इसमें वो आज्ञाकारी नहीं है तो वो स्मूथ है, उसके अंदर स्ट्राइएशंस नहीं है, वो यूनी न्यूक्लिएट है, और उसको बोला जाता है अनस्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। अभी आ जाते हैं कार्डियक पे, ठीक है। कार्डियक इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है कार्डियक, ठीक है। कार्डियक मसल बहुत छोटा सा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है कार्डियक मसल, ठीक है। तो ओके, कार्डियक क्या है? कार्डियक क्या, व्हाट इज कार्डियक? अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया। कार्डियक का मतलब, कार्डियक होता है एक बॉडी पार्ट है हमारा। कार्डियक क्या है? हार्ट। कार्डियक मतलब हार्ट। बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता तो जान लो, नहीं पता तो जान लो कि कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, ठीक है, हार्ट। सो इसको बोला जाता है हार्ट मसल्स, मतलब कार्डियक मसल्स। हार्ट ऐसे हार्ट मसल्स बोलोगे कैसे लगेगा, ठीक है। द मसल्स एंड ऑफ द हार्ट शोज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन थ्रू आउट लाइफ। पूरी जिंदगी में जैसे गाना गाते हो ऐसे रिदमिक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं। अगर अपने आप को दिल पे हाथ रखना, ठीक है, लेफ्ट साइड रखना, लेफ्ट साइड में तरीका लेफ्ट थोड़ा ऐसे बीच में रखना, ठीक है, तो आपको बिल्कुल सुनाई देगा। सुनाई दिया, ठीक है, सुनाई दिया ना। जैसे रिदमिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन अच्छे से, मतलब वो सब मज़ेदार तरीके से होता है पूरी लाइफ। अगर उनको मज़ा नहीं आया, अगर उनका रिदम चला गया, बोले गया अब वैसा मज़ा नहीं आ रहा है यार लाइफ में, क्या करें, पूरे दिन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते रहे, अभी रिलैक्स हो ही जाते हैं सच में, तो आप भी रिलैक्स हो जाओगे, आप भी रेस्ट करने लगोगे, वो रेस्ट करेंगे तो आप भी रेस्ट कर लोगे, बट पीस में करोगे, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ओके। तो ये जो दिस इनवॉलेंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल। अभी ये भी इनवॉलेंटरी है, आप नहीं बोलोगे, आप बोलोगे अरे चल अभी चल, अभी रुक जाएगा तो आप भी रुक जाओगे,
ठीक है, आप भी रुक जाओगे, ठीक है। तो ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स, ठीक है। अभी जो हार्ट मसल सेल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंडर शेप के होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। ब्रांचेस होती है, जहाँ पे दिख रहा है ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस है। तो ये साथ साथ में है यूनिन्यूक्लियर, इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस, जैसे एक सेल है, देखो ये एक सेल है तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ दूसरा सेल है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये तीसरा सेल है तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस, तो हर एक में एक एक न्यूक्लियस है। अब यार ये जो मसल्स है ना, ये पूरे साल, पूरी दिन भर, पूरी ज़िंदगी चलते रहते हैं, कभी थकते नहीं है। बट वॉलंटरी मसल्स, अगर आप थोड़ा भी दौड़ेंगे, जल्दी दौड़ेंगे तो वॉलंटरी मसल्स थक जाएंगे, इनवॉलंटरी मसल्स भी जल्दी नहीं थकेंगे, ठीक है। पर ये तो कभी नहीं थकते हैं, कार्डियक मसल्स, ठीक है। अगर ये थकेंगे तो आप भी थक जाओगे ज़िंदगी से, ठीक है, मर जाओगे फिर बाद में, ठीक है। नर्वस टिश्यू पे आते हैं, नर्वस नहीं होना है क्योंकि नर्वस टिश्यू पढ़ना है, ठीक है, नर्वस नहीं होना है, नर्वस टिश्यू पढ़ना है। ओके, नर्वस टिश्यू के लिए रेडी हो जाओ सब लोग। इतना छोटू सा टॉपिक है ये, और इसके बाद पूरा ख़त्म कर देंगे। और एक और चीज़ बाद में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों के लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट रखी है, तो आप लोग जान लो वो चीज़ कि कौन सा चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करें, क्योंकि इस बार एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम थोड़े लेट चल रहे हैं, फिर सिलेबस में लैग कर रहे हैं, ठीक है। बट हम लोग अभी क्या सोच रहे हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फर्स्ट हम लोग अपलोड करें, क्योंकि अभी वो क्या हो रहा है, वो भी लोगों को वो चाहिए, क्योंकि लोग वो पढ़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम लोग पहले अपलोड करें या ना करें, उसके लिए कम्युनिटी पोस्ट रखी है। आज के 28 नवंबर, अभी भी एक दिन है, लाइक 29 नवंबर, या वीडियो वैसे भी अपलोड होगा 29 नवंबर को। तो ये जो 29 नवंबर का डे है, तो आप अभी भी चांस है कि आप वोट कर सको कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चाहिए या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से वो कम्युनिटी पे भी जाना, ठीक है, अभी नहीं, अभी पूरा वीडियो ख़त्म करो, फिर बाद में कम्युनिटी, क्योंकि पूरा दिन पड़ा है आप लोगों के साथ, ठीक है। नर्वस टिश्यू की बात करें, नर्वस टिश्यू ऐसा नहीं है इतना सा है, क्या है, इतना सा नहीं है, ज़्यादा है, बड़ा है, ठीक है। ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युली। अभी जो सारे सेल्स है उसके पास एक एबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड करने की, ठीक है, रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी है। हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिम्युलेटेड एंड ट्रांसमिटिंग द स्टिम्युलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक मैसेज पहुंचाने की, मतलब नर्वस टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होते हैं, स्पेशलिटी उनकी होती है कि वो ऐसे मैसेज को ट्रांसमिट करे, मैसेज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस को बहुत ज़्यादा रैपिडली वो लेके जाए। लाइक द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यूज। जो ब्रेन है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे जो नर्व्स है वो भी हमारे नर्वस टिश्यूज से बनी हुई होती है। यस, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व टिश्यू और न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। नर्व सेल्स को बोला जाता है न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स। पता थी यार, बात पता थी, अगर पता थी तो जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो न्यूरॉन होता है वो जो उसकी जो सेल बॉडी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर्स लाइक पार्ट्स अराइज। उसके अंदर से एक हेयर लाइक पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, उसके अंदर से एक हेयर लाइक पार्ट्स ऐसे होते हैं। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, कॉल्ड द एक्सॉन, ठीक है, पूरी एक्सॉन होती है, एक्सॉन बहुत बड़ी होती है, ठीक है, इतनी बड़ी, ठीक है। और मैनी शॉर्ट ब्रांच टाइप, मतलब ऐसे जो डेंड्रिट्स है ना, ब्रांच टाइप, ठीक है। और इसका उसको बोला जाता है डेंड्रिट्स। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू द मीटर लॉन्ग। ये जो इंडिविजुअल नर्व सेल है उसको ऐसे खींचोगे ना तो वो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। ये मतलब ये जो सेल है वो बहुत लंबा सेल है, बहुत लंबा सेल है ये, ठीक है। ये सेल बहुत छोटा है, ठीक है, बट लंबा है। ओके, समझ आ रही बात? ओके, समझ आ रही बात ना? ये है सबसे लंबा सेल, सबसे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द टिश्यूज टिश्यूज तो नहीं बोलूँगा, सबसे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑफ अवर बॉडी। ओके, तो मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप अ नर्व। तो नर्व टिश्यूज, नर्व फाइबर बनाता है नर्व,
ठीक है। द सिग्नल दैट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। जो सिग्नल होता है जो नर्व फाइबर से पास होता है उसको बोला जाता है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्सिस अलाउ अस टू मूव अवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। जब हम बोलते हैं कि भैया तुम अभी हमारे ऐसे चुटकी बजाई, ठीक है, तो मैंने चुटकी बजाई उसके बाद मैंने रुक दिए, तो मैंने क्यों रुकी, मेरे नर्व टिश्यूज़ को, मैंने नर्व इम्पल्सिस को मैंने बोला कि अभी रुकने को बोल दो, तो फिर वो रुक देगा, वो रोक देगा, वो मसल को बोलेगा कि अब रुक जा, वो रुकने को बोल रहा है तो वो रुक जाएगा, ठीक है। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नर्व सेल्स एंड मसल टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो बेसिक है, ठीक है, ये सिर्फ बेसिक है कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स, कि वो लोग चलेंगे, जैसे टाइगर चल रहा है तो टाइगर बोल रहा है कि भाई मैं चलने दो, मैं अभी वो नर्व इम्पल्स को बोल रहा है कि मसल को बोल दो कि मैं चल रहा हूँ, तो फिर वो चलाएगा ना, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल मतलब एक बेसिक है टू मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। दिस कॉम्बिनेशन अनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली टू इन रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूली, ठीक है। तो क्या है कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो अनेबल करता है, मतलब एनिमल्स को मूव करता है, ठीक है, एनिमल्स को मूव करने की हेल्प करता है, ठीक है। अब आता था कि इस डायग्राम पे न्यूरॉन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम टिश्यू। ओके, क्या समझ आया डायग्राम से? कुछ नहीं। अभी देखो, ध्यान देकर, अभी मेरे पास एक मैसेज है, अभी यहाँ पे एक और है, तो ये यहाँ पे आया मैसेज मैंने दिया यहाँ पे। अब ये मैसेज है ना, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जाएगा ना, ये छोटी सी पतली सी लाइन देख रही है ना, यहाँ से जाएगा। अरे रे, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ होगी ना, मेरे को पता था। छोटी सी लाइन देख रही है, छोटी सी, और ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा लाइन में। अभी ये जो लाइन में जाएगा ना, ये न्यूक्लियस है हमारा, ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म से हम लोग यहाँ पे दिखेगा। अभी साइटोप्लाज्म से ये अलग अलग जगह पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक दूसरा नर्व एंडिंग होगी, दूसरे सेल की नर्व एंडिंग होगी, और फिर वो यहाँ से ऐसे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन ऐसी छोटी सी लाइन है, ठीक है, ये छोटी सी लाइन दिख रही है, उसके आजू बाजू देखो, ये जो लाइन है उसको बोल रहे हैं एक्सॉन बोला जाता है इस लाइन को। जो मेन पार्ट है, सबसे मेन पार्ट एक्सॉन ही है, जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सबसे लंबे सेल में सबसे लंबी चीज़ एक्सॉन ही है, ठीक है। समझ आगे बात। अभी एक्सॉन को प्रोटेक्शन के लिए कुछ चाहिए, तो ये ब्लू कलर का पार्ट है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं मायोसिन। अब ये मायोसिन जो है वो उसमें हेल्प करता है फॉर वो हेल्प करता है कि वो एक्सॉन जो है ना, हमारा प्यारा सा एक्सॉन, वो एक्सॉन को हेल्प करता है, ठीक है। समझ आ रही बात? ओके, तो वो क्या करेगा, ये मायोसिन उसको हेल्प करेगा टू प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। तो उसके बाद ये वहाँ पे आएगा, फिर वो चले जाएंगे, ठीक है, चले जाएगा फिर बाहर, ठीक है, दूसरे नर्व एंडिंग में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा खत्म होता है, पूरा चैप्टर हमारा टिश्यू खत्म होता है। और जल्दी से जाके कमेंट करना कि पहले आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चाहिए या फिर आपको चाहिए प्यारा सा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और कम्युनिटी पे भी जरूर करना, ठीक है। तो आज है 28 नवंबर, कल तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, मतलब 29 नवंबर लास्ट डेट है कम्युनिटी पे आपको दिखाने का कि क्या आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं और ये पूरा चैप्टर एकदम से एंड हो गया है, ठीक है। तो टिश्यूज को कहेंगे हम लोग बाय बाय, और उसके बाद या फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, या फिर हम लोग करेंगे एक बहुत ही अच्छा चैप्टर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। दोनों बढ़िया है, ठीक है, दोनों अच्छे चैप्टर्स हैं, दोनों बढ़िया चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो जैसे कम्युनिटी में बोल देना, कमेंट्स में भी लिख देना कि कौन सा चैप्टर आप लोगों को चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।